निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। पूरी दुनिया में मनुष्य अभी बहुत लोक संख्या है, 700 करोड़ के आगे, और भारत अभी लोक संख्या में 1 नंबर है पूरी दुनिया में। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है ऐसा माना जाता है। उसमें भी भारत में जन्म लेना दुर्लभ माना जाता है। भारत भूमि एक विशेष है। नर जन्म मिलना ये जैसा विशेष है, वैसा भारत भूमि में मनुष्य देह मिलना, जन्म होना, ये और विशेष है। ऐसा क्यों माना गया, उसका अगर अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य जन्म ये बहुत ही विशेष है। वैसा मनुष्य भी एक प्राणी है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी अगर करने वाला है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार यानी भोजन, निद्रा यानी सोना, भय डर, और मैथुन कामना वासना भोग भोगना, ये प्राणियों में और मनुष्य में एक समान ही है। फिर भी मनुष्य क्यों विशेष है, तो ये बात सुभाषितकार कहते हैं, धर्मो ही तेषाम अधिकः विशेषः। धर्म उसमें विशेष है और अधिक है, और वह नहीं है तो वह पशु के समान ही है। महापुरुषों ने इस बात को देखा और उन्होंने अपने खुद के जीवन का अभ्यास किया और पूरी दुनिया में देखा कि ये जो मनुष्य होकर के पशु समान ही जी रहे हैं, बुद्धि का कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमें दिए हुए अंतःकरण का कुछ सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ करना ही होगा। ऐसा समझ करके महापुरुषों ने पुरुषार्थ किया और मनुष्य में संस्कृति खड़ी की, सम्यक कृति। पहले पशु समान रहने वाला मनुष्य, ऋषियों ने उनमें मनुष्यत्व खड़ा किया। मनुष्यत्व के क्या धर्म है, तो पूजनीय दादाजी त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में कहते हैं, वह मनुष्य है, मतलब उसमें 4 मूल रूप में पायाभूत गुण है। कौन से है? वह कृतज्ञ है, कृतज्ञता, उसमें अस्मिता है, उसमें भावमयता है, और वह कृति प्रवण है, कृति प्रवणता है उसमें। ये अगर बेसिक है तो वो मनुष्य कहने के लिए योग्य है, नहीं तो पशु समान ही है। भगवान मेरा हृदय चलाता है, रक्ताभिसरण करता है, मुझे उठाता है, खाया हुआ पचाता है,
और मुझे सुलाता भी है। बहुत सारे कार्य भगवान करते रहता है, लेकिन मुख्य रूप में ये 3 विशेष कार्य हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। तो कम से कम 3 समय याद करो। ये त्रिकाल संध्या हो गई, भगवान को कृतज्ञता से याद करना। भगवान हमारा हृदय चलाता है, खाया हुआ पचाता है। कितनी अच्छी व्यवस्था भगवान ने करके रखी है इस देह में, इस सृष्टि में। वह अगर विचार करेंगे तो दिमाग नहीं चलता है। हम खाते हैं, खाने के लिए हाथ दिया, हाँ, इधर कोहनी मोड़ जाती है, इधर पूरे 5 उंगलियां एक साथ आती है, तो बराबर कोर लेने के लिए हमें आकार बन जाता है। ऐसा घास ले लिया, बराबर नाक आगे रखी है, गंध आती है, अच्छा है या गंदा है। फिर खाने के पहले अरे ये तो अच्छी नहीं बास आ रही, रख दो उसको। फिर अंदर डाल दिया, अंदर डाल देने के बाद फिर दांत है, जीभ है, और जिह्वा के कारण घास इधर उधर घूमता है और बराबर चबाया जाता है। अगर कुछ बाल है, पत्थर है, तो वो समझ में आने लगता है तुरंत। अरे इसमें पत्थर आ गया, अरे इसमें बाल आ गया। इतनी छोटी छोटी बातें समझ में आती है और हम तुरंत बाहर निकाल देते हैं। ये भी अगर समझो कि गलती से अंदर चला गया, जो नहीं जाना चाहिए, गलती से अंदर चला गया, तो पेट बताता है कि ये गड़बड़ हो गई, ये अच्छा खाना मैंने नहीं खाया। तो पेट क्या करता है, फिर अस्वस्थ बन जाता है, उल्टी करा देता है। उल्टी कराने वाला ये कौन बैठा है अंदर? वमनम मधुरम। ये वमन भी मधुर है, हमारे आरोग्य के लिए है ना। ये अच्छी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था भगवान ने करके रखी है, बहुत ही अफलातुन है। अगर समझो आंख इधर नहीं दिए होते, इधर दिए होते, तो घास को हमें इधर ले जाना पड़ता, देखो भैया। फिर नाक इधर दी होती तो बांस ले लो, फिर मुंह इधर दिया है तो फिर खा लो, पूरा घुमा घुमा कर खाना पड़ता। लेकिन ऐसा ले लिया, बहुत ही सरल व्यवस्था बना दी। दांतों की पंक्तियां, जीभ की रचना, उसमें फिर उसको गीली रखना। कितना अभिषेक करता है, हमें लगता है कि हम भगवान पर अभिषेक कर रहे हैं श्रावण महीने में, चातुर्मास में, सोमवार में, लेकिन भगवान हमेशा अभिषेक करता है। वो हमारा सेवक बन करके रहता है, हालांकि वो मालिक है, फिर भी सेवक बन करके हमारे हृदय चलाता है, जिह्वा पर अभिषेक करते रहता है, आंखों में पानी जमाए रखता है। अगर आंख सूख गई तो फिर पलक झपकाना भी मुश्किल हो जाएगा। कैसी व्यवस्था है! ये व्यवस्था को देखेंगे तो कृतज्ञता आ जाती है कि मैं कृतज्ञ होना चाहिए। और ये मनुष्य का एक मूल स्वभाव है, वो कृतज्ञ है। वो जानता है, किया हुआ जानता है, और इसलिए वो कृतज्ञ है। ये जो आवाज आ रही, कैसी आ रही मालूम है? शियार है, कोला, मराठी में कोला कहते हैं, वो साथ में रहते हैं। ये जो एरिया है ना, ये सब एरिया वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य है। हम अरण्य में रहते, और अरण्य में बहुत सारे पशु, पंछी और प्राणी इधर रहते हैं, उनके सानिध्य में हम रहते हैं। हमारे ऋषियों ने भी जंगल में, वन में रहते हुए तप किया, ऐसा बोला जाता है। उनके आश्रम कहाँ पर थे? नदियों के किनारे, पेड़ों में, पौधों में, और वो सहजता से नदियों से सीखते थे, वृक्षों से सीखते थे। जो भी पर्वत है
वृक्ष वेली है, हरियाली है, उससे सीखते सीखते अपने जीवन में संस्कृति खड़ी की। वृक्षों को देखकर, प्राणियों को देखकर, वनस्पतियों को देखकर मन में आता है कि ये कैसे जीते। वृक्ष सदा परोपकार के लिए जीता है। छायाम यच्छन्ति पान्थाय तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा खलो। ये वृक्ष सत्पुरुष है। उनकी छाया, उनके फल, स्वयं वो छाया देते हुए तपते हैं, सूर्य के धूप में खड़े रहते हैं। इतनी धूप होती है, उसके नीचे जाते हैं तो फिर हमें सुकून लगता है। तो हमारे अंदर कृतज्ञता है। पूजनीय दादाजी ने ये विचार दे करके मनुष्य को खड़ा किया है। और केवल जो भी पढ़े लिखे उनको ही खड़ा किया ऐसा नहीं है। जो अनपढ़ है, जिनके जीवन में बहुत ही बुराई आ गई थी, ऐसे लोगों में पूजनीय दादाजी गए। तिरसिंह के तिरुपति बन गए। बड़े बड़े जो भी गुंडागर्दी करने वाले या तो गुनेगार जगत में अव्वल रहने वाले भी बदल गए। मनुष्य बदलता है। जैसे वाल्या का वाल्मीकि बन गया, वैसे पूजनीय दादाजी के जीवन में देखने को मिलता है। लाखों का परिवार तैयार हो गया और वो किस विचारों से? दैवी विचारों से खड़ा हो गया। पूजनीय दादाजी ने भक्ति की बैठक लेकर इसको खड़ा किया है। संबंध बांधकर, अपनत्व से, प्रेम से, भाव से मनुष्य खड़ा होता है। ये बात पूजनीय दादाजी ने केवल बताई नहीं, दिखाई, प्रैक्टिकल करके दिखाया। मनुष्य एक जन्म में कितना काम कर सकता है, उससे बहुत गुना काम पूजनीय दादाजी ने करके दिखाया। हमें प्रेरणा दे दी। हम पाठशाला में रहते, पाठशाला में भी हम इसी भाव को, संबंध को जारी रखते हुए रहते हैं, रहना चाहते हैं। हम आपस में कुटुंब जैसा रहते हैं, एक दूसरे को गलतियों के साथ स्वीकारते हैं। फिर भी अपने अंदर है कि एक एक गलती को कम करते हुए आगे बढ़ना है। और ये पाठशाला है। पाठशाला में पाठ पक्का करने की शाला है। हर रोज मेरे दुर्गुण, मेरी गलतियां, मेरे दोष कम कम होते जाए और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूं। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतमस्तके शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनै शनै। हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, क्षण क्षण में विद्या ग्रहण कर रहे हैं। कनशा क्षणशा चैव विद्यामर्थंच साधयेत्। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। ऐसी भावना लेकर के हम इधर आए और बहुत सारे, लगभग सभी सुबह उठते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं। और ये आपका तप है। कड़ी मेहनत और निरंतर तपस्या से हमारा जीवन बनता है। और हर रोज, हर क्षण हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मनुष्यत्व जग जाता है। हम विचार करने लगते हैं। ऐसा विचार करने वाले हम मनुष्य हैं। मनुष्य में क्या क्या होता है ये हमने देखा। कृतज्ञता है, अस्मिता है, मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान का हूं, ये अस्मिता है। और भावमयता है। पूजनीय दादाजी ने
डिवाइन ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड, यानी हमें दैवी नाता दिया। ये दैवी नाता होता ही है, हमारे अंदर जगाया। हम भगवान के अंश है। ये बात गीता में पहले 5000 साल पहले बताई। पूजनीय दादाजी ने उसको याद दिलाया। ये भगवान ने कहा है, सभी के लिए कहा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं। ऐसे बताकर पूजनीय दादाजी ने हर एक का मनुष्यत्व खड़ा किया है और केवल भाव जगा करके उधर ही नहीं छोड़ा है, उसको कृति प्रवण किया है। जब भाव खड़ा होता है ना, माता के प्रति, पिता के प्रति या तो दूसरों के प्रति भाव खड़ा होता है तो हम कृति करने लगते हैं। केवल दूसरों के प्रति प्रेम है लेकिन कृति नहीं, इसका मतलब भाव पूरा जगा नहीं है, संबंध पूरा हुआ नहीं है। मां को जब लगता है कि ये जो बेटा है ये गंदा हुआ है, इसका शर्ट, इसका शरीर गंदा हुआ है, उसने शीशु की है, शरीर गंदा हुआ, तो वो देखते नहीं रहती, उसके मन में भाव है, प्रेम है, वो खड़ा हो जाती है और उसको उठाकर धुलाती है, उसको स्वच्छ करती है, चकाचक करती है, कपड़े पहनाती है और फिर दुनिया के सामने लाती है। मेरा बेटा बहुत बड़ा है, उसका मनुष्यत्व वो जगाती है, उसकी स्वच्छता, उसकी अच्छाई वो दुनिया को बताती है कि ये मेरा बेटा अच्छा है। वो मां है। मां के हृदय से पूजनीय दादाजी ने हमारी ओर देखा, स्वाध्याय परिवार की ओर देखा, पूरी दुनिया की ओर देखा। और जो भी मनुष्य है, सामान्य होने पर भी, असामान्य होने पर भी, उसमें कॉमन क्या है, ये बात को उठाकर भाव भक्ति को उठाया और ये परिवार खड़ा किया है। हमारा जीवन भी उससे प्रेरित है। हम भी उसी राह पर चलना चाहते हैं और प्रामाणिकता से कार्य कर रहे हैं। केवल बोलते नहीं है, केवल भाव भी नहीं है, हम जो भी हमारी शक्ति है, बुद्धि है, उसको लगाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे, हमारे अंदर भाव को समृद्ध करे। ऐसे प्रार्थना करते हुए उसको नमस्कार करते हैं।